सो बच्चे, जो आज की जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास है उसमें हमने आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट करनी है। सेकेंड यूनिट का जो नेम है वो क्या है? स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। आज की जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम जो टॉपिक्स वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो ये हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? बैलेंस डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। एंड सेकेंड टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, क्या होते हैं, कौन से होते हैं। एंड थर्ड वन इज़ ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। जो वेट कंट्रोल के जो मैथ्स हैं, जो भी हमारे डाइट के पिटफॉल्स हैं, वो सारे हम इसमें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रंस। ये सारे टॉपिक्स हमने इस जो यूनिट में कवर करने हैं। सो हम सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हमारी बॉडी को है वो सारी, जैसे कि फ़ैट है, कार्ब्स है, जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत है ना, वो सारी उस डाइट में होनी चाहिए। तभी हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड है। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो क्या होगा? फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम कम खाएंगे तो हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए क्या है, हर एक पर्सन की अलग अलग एक बैलेंस होना चाहिए डाइट का। सो डाइट इसमें क्या आएगा? बैलेंस डाइट में जैसे कि विटामिन कितने चाहिए हमारी बॉडी को, कार्ब्स कितने चाहिए, फैट कितने चाहिए, प्रोटीन कितने चाहिए हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। न्यूट्रिशन बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हम फूड जैसे कंज्यूम करते हैं, खाते हैं खाना, उसके बाद क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो वो जो सारा प्रोसेस है वो क्या है? न्यूट्रिशन है। थर्ड वन इज़ न्यूट्रेंट क्या होते हैं? एक जो भी हमारे फूड में जो भी एक वेरियस टाइप के एसेंशियल क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम रोटी खा रहे हैं उसमें कितना फ़ैट है, कितना उसमें प्रोटीन कितना है, राइस में कितना फ़ैट है या कितना प्रोटीन है, वो सारा क्या है, वो उस फूड का क्या है, केमिकल्स हैं, एसेंशियल केमिकल्स हैं। वो उसको हम क्या कहेंगे? एसेंशियल केमिकल्स को न्यूट्रेंट्स कहेंगे। हम उनको ये नहीं कहेंगे कि हम रोटी खा रहे हैं, हम ये कहेंगे हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं, कितना फ़ैट या फिर कितना कार्ब्स ले रहे हैं। सो बच्चे, ये तीन चीज़ें हमने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये पूरे तीनों चीज़ें हमारे जो पूरे टॉपिक में क्या करनी है, हमने पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इसका क्या, न्यूट्रिशन का क्या रोल क्या है, क्या गोल क्या है। स्टे हाइड्रेट, मतलब जो हमारी बॉडी में जितनी भी मतलब रिक्वायरमेंट है वाटर की, जितने भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी क्या होती है, पूरी होती रहती है। प्रोवाइड इमीडिएट फ्यूल, जिससे क्या है, कभी अगर हमें सडनली या फिर हमें इमीडिएट हमें फ्यूल चाहिए, जैसे अगर हम पानी की, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीऊँगी, या फिर मेरी बॉडी क्या है, मेरी बॉडी थक गई है, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कभी मैच में एक वो होता है, वाटर ब्रेक होता है, उसमें क्या है, पानी मतलब जो प्लेयर है वो पानी पीता है, तो वो क्या है, उसकी जो एनर्जी जो खर्च हुई है ना, वो इमीडिएट उसको फ्यूल के उस ज़रिए क्या होगी, वो क्या करेगा, दोबारा उसे गेन कर लेगा। थर्ड वन इज़ बूस्ट परफॉर्मेंस। जैसे डाइट होगी वैसे ही उस पर्सन की, उस प्लेयर की क्या होगी, परफॉर्मेंस होगी। तो अगर डाइट अच्छी होगी, न्यूट्रिशन पूरा उसका प्रॉपर वो होगा, तो उसकी ऑब्वियस उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट ही होगी। उसके बाद है इम्प्रूव रिकवरी, प्रिजर्व मसल्स एंड इम्प्रूव रिकवरी। जो भी हमारे क्या बोलते हैं, हमारे मसल्स हैं, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जब मसल्स में जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, वो क्या है, जैसे मैच खेला है, 60 मिनट प्लेयर ने मैच खेला है, तो वो 60 मिनट उसकी इतनी एनर्जी वो हुई है, उसने रिलीज़ की है कि उसको थकावट होगी, ठीक है, उसको फटीग फील हो गई कि हाँ मैं थक गया। उसके बाद क्या है, अगर वो उसकी न्यूट्रिशन जो भी उसकी डाइट है वो अच्छी है, तो वो क्या है, कम उसको फटीग कम होगी, या फिर उसको क्या केवल उसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो लंबे टाइम के लिए खेल सकता है, मतलब उसमें इतनी पावर होगी। अगर उसकी न्यूट्रिशन या फिर उसकी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, तो वो जल्दी थकेगा, तो उसकी रिकवरी भी मतलब लेट होगी। अगर अच्छी डाइट लेगा तो रिकवरी जो होगी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, हमने याद रखने हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो वो हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज़्यादा है, जैसे कि बॉडी जो ज़्यादा चीज़ वो करती है, मांगती है, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें हमारी जो
बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हमारे जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है माइक्रो। माइक्रो जिसकी नीड हमें कम अमाउंट में है तो है, लेकिन कम अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि मतलब जितनी अमाउंट में हमें प्रोटीन कार्ब्स चाहिए उतनी अमाउंट में नहीं चाहिए, लेकिन कम अमाउंट में हमें चाहिए ही चाहिए। इसमें हम पढ़ेंगे कि मैक्रो में कौन कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से वो आते हैं, कार्ब्स आते हैं, प्रोटीन, फैट, वाटर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैक्रो में। और सेकेंड वन इसमें क्या आते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें हमारे जितने भी जैसे आयरन है, जिंक है, ये सारे, सोडियम, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारे माइक्रो में। इसकी कम अमाउंट भी हमारी बॉडी के लिए सफिशेंट होती है। उसके बाद है जो सेकंड जो टॉपिक है वो है नॉन न्यूट्रिटिव एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। डाइट के जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से हैं और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स क्या हैं, हम ये पढ़ें। जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करती। ये सिर्फ हमारी एपेटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, जैसे कि कलर्स हो गए, जैसे हम फूड में कलर वो करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और फाइबर्स हो गए, ये सारे क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव हैं। एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो हैं जिनको हमारी बॉडी क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, कंज्यूम करती है, और ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज करते टाइम हो चाहे नहीं भी। ये क्या करते हैं, ये लीवर में होते हैं, मसल्स में स्टोर की होती है, जो भी कार्ब्स होते हैं मसल्स ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ये मसल्स को। दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, जैसे कि ब्राउन ब्रेड हो गया, ये बनानास हो गए, पोटैटोज हो गए, ये सारे क्या, इससे क्या हमें क्या मिलती है, कार्ब्स मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है इससे हमें हाईली अमाउंट में। और इसके बाद आते हैं सिंपल जो कार्ब्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये कुकीज़ हो गए, ये सारे सिंपल हैं, ये बॉडी को एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाते, ये जैसे क्या लोग एक सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर एक टेस्ट के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा प्रोटीन। प्रोटीन का जो मेन काम है वो यही है कि हमारे जो मसल्स को ग्रोथ करना और उनको जो भी हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी के, उनको रिपेयर करना। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जैसे कि कार्ब्स करते हैं, बट इनका मेन काम क्या है, ग्रोथ का है। प्रोटीन से हमें एनर्जी ज़रूर मिलती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज विल चेंज मसल्स, एथलीट, इवन बॉडी बिल्डर नीड्स ओनली। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन का जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे क्या होती है, मसल ग्रोथ होती है, स्ट्रेंथ आती है, उनके जो मसल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं, वो क्या करते हैं, जो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, जो बहुत कम टाइम में क्या कर देता है, मसल को ग्रोथ कर देता है, साइज़ इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन वो एक थोड़े टाइम का वो होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। उसके बाद आता है फैट। फैट का जो मेन रोल है वो यही है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बाकी न्यूट्रिएंट्स की तरह, लेकिन ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करवाने का। 1 ग्राम फैट में हमारे 9 कैलोरीज होती है, इक्वल टू 9 कैलोरीज। 1 पाउंड ऑफ स्टोर्ड फैट प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 3600 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। जो 1 पाउंड है उसमें कितनी कैलोरीज स्टोर होंगी, 3600। ये दो तरह की होती हैं फैट्स, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट है वो जो हमें, जैसे कि मिल्क हो गया,
चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सैचुरेटेड फैट हैं जो कि नेचुरल है। उसके बाद है अनसैचुरेटेड फैट हो गया, जैसे जो भी फास्ट फूड में जितना भी हम ऑयली फूड खाते हैं वो सारा क्या आता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, उसको बॉडी स्टोर नहीं करती। वो जितना फैट हम लेते हैं, जितना कंज्यूम करते हैं, उतना ही क्या हो जाता है, बॉडी रिलीज कर देती है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट होती है ना, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। जैसे कि ये जो टायर्स हो गए, ये जो बेली फैट है, ये सारा किसकी वजह से होता है, अनसैचुरेटेड फैट की वजह से, जिसको हम कहते हैं जंक फूड लेने की वजह से भी हो जाती है। उसके बाद है विटामिन। जो विटामिन्स हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी को जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस में हमारी हेल्प करते हैं। जो बायोलॉजिकल फंक्शन किस चीज़ में वो करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, या फिर हमारी जो हेल्थ स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं विटामिन। कितने तरह की होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और विटामिन के, ये 7 उसके होते हैं। विटामिन बी आगे, विटामिन बी के भी आगे कई टाइप्स हैं, जैसे विटामिन 2 हो गया, B2 हो गया, B5 हो गया, B15 हो गया, B7 हो गया। ये न्यूट्रिटिव एंड हमने अभी पढ़ा है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उस जिसमें हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा, कार्ब्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। अब सेकंड जो है नॉन न्यूट्रिटिव, जिनकी हमारी बॉडी को एक कहते हैं एक एपेटाइट हमारी जो सेटिस्फेक्शन करने के लिए ज़रूरत होती है, वैसे इतनी इसकी यूजेस नहीं होती हमारी बॉडी के लिए। सबसे पहले वाटर क्या है, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती इसको, क्या है, हम पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या है, बॉडी रिलीज़ कर देती है, ये ऑब्जर्व नहीं करती। सेकेंड वन है रफेज, उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीट्स, उसके बाद है प्लांट्स प्रोडक्ट्स, ये सारे जैसे मिल्क हो गया, ये कर्ड्स हो गई, ये सारे जैसे रफेज हो गया, ये क्या है, ये इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, बॉडी इसको ऑब्जर्व करती है, लेकिन क्या है, डाइजेस्ट ये जल्दी रिलीज़ कर देती है, बॉडी इसको अपने पास स्टोर करके नहीं रखती। ये सारी चीज़ें ये नॉन न्यूट्रिटिव में आती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, क्या खाना चाहिए अपने वेट कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि हैवी वेट जो क्या होता है, एक हेल्दी वेट क्या होता है, एक हैवी वेट क्या होता है। हेल्दी वेट से हमें क्या है, रिस्क कम रहता है हेल्थ प्रॉब्लम्स होने में। ये क्या है, अगर हमारी वेस्ट का साइज़ और या हमारे बीएमआई का मतलब, इसकी जो फुल फॉर्म है वो एग्ज़ाम में आती है। बीएमआई का जो फुल फॉर्म है वो है बॉडी मास इंडेक्स। हमारी बॉडी में कितना जो मास है, कितनी अमाउंट में है, वो सारा क्या है, वो डिसाइड करता है कि हमारा जो वेट हेल्दी है या नहीं है, या फिर हम ओवर वेट में हैं, या फिर हम ओबीज़ हैं, या फिर हम क्या है, अंडर वेट है। वो सारी चीज़ें किससे हम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बीएमआई से। जो एक हेल्दी वेट अचीव करने का जो वे है वो ये है कि जो हमारा वेस्ट का साइज़ है ना, जो वेस्ट का साइज़ है वो क्या हो, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो कैटेगरीज हैं बीएमआई की, वो हैं, पहले है अंडर वेट, ठीक है, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, फिर उसके बाद ओबेसिटी 1, 2 एंड 3। सो इसके जो हमारे जो स्केल है, एक नॉर्म्स बने होते हैं जो 18.5 से, जिसका अगर हम अपना बॉडी मास अपना वो करते हैं, इंडेक्स के ज़रिए अगर हम अपना वो निकालते हैं, एक अमाउंट निकालते हैं कि हमारी बॉडी में कितना मास है, उसका फॉर्मूला ये है कि हाइट, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर्स को क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाइट की स्क्वायर रहेगी, जितना भी उसमें हमारे फॉर्मूला, जैसे कि हमारा जो वेट है वो है 30 kg है। ठीक है, हाइट हमारी 65 या फिर 3 मीटर या फिर 3.5 है या 3.6 है, जितनी भी आती है। उसके बाद हम उसको सॉल्व करके जितना भी हमारा जो बीएमआई का जो अमाउंट निकल के आएगा, उसको हमने किसके साथ वो करना है, हमने इन नॉर्म्स के साथ क्या कर देना है, उनको कंपेयर कर देना है। अगर हमारा आंसर 18.5 से बिलो नीचे आता है तो मतलब हमारा जो वेट है वो अंडर वेट है, हम बहुत पतले कह सकते हैं, हम बहुत पतले हैं, तभी हमारा जो वेट है वो अंडर वेट है। उसके बाद है नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट होता है जो 18.5 से लेके 24.9 के बीच,
मतलब 18.5 और 25 कह सकते हैं, 24.9 इसके बीच जो भी अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकल के आता है, हमारा स्केल निकल के आता है, तो हम मतलब क्या हमारा जो वेट है वो बिल्कुल सही है हमारे हाइट के अकॉर्डिंग, या फिर कह सकते हैं कि हम बिल्कुल नॉर्मल वेट, बिल्कुल हमारा नॉर्मल वेट है। अब उस अगर 25 से अबव आता है और 30 के बीच आता है तो वो क्या है, ओवरवेट है। उसके बाद 30 से लेके 35 तक ओबीज 1, उसके बाद 35 से लेके 40 तक ओबीज 2 एंड 40 अबव से मतलब वो हमारे कंट्रोल के बाहर ही है। उसके बाद है ये सारी चीज़ें वही दी हुई हैं कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है, कैसे उसको हमने कंपेयर करना है। जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर्स टू कंट्रोल बॉडी वेट, हमारे बॉडी का जो वेट है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो वही है कि बैलेंस का, जो डाइट का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी बॉडी को कम रिक्वायरमेंट है और हम ज़्यादा खाएं। उसके बाद है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जितना हो सके ज़्यादा अमाउंट में पानी पियो, ताकि जो है क्या है, वाटर तो क्या है वो तो रिलीज़ हो जाएगा बॉडी से, वो तो वेट कम होता रहेगा उससे तो, ठीक है। नेक्स्ट है ईटिंग लॉट ऑफ फाइबर फूड्स, जिससे क्या है फाइबर्स फूड खाओ, जो क्या है ये भी वही है कि इसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, इसको जल्दी रिलीज़ कर देती है। रेगुलर मेडिकल चेकअप, अपना जो वेट है वो चेक करते रहो, अपना जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कैलकुलेट करते रहो। अवॉइड फैट्स अवॉइड करो, जैसे अनसेचुरेटेड फैट हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है अवॉइड करो। ऑयली फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर्स एडवाइस, ऐसी मेडिसिन लो, वैसे तो मेडिसिन कम खाओ जितना हो सके, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी इनटेक करो, अदरवाइज अवॉइड करो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए। और मेडिसिन वही खाओ जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद है फिज़िकल एक्टिव, अपने आप को फिज़िकल एक्टिव ज़रूर रखना चाहिए, ताकि क्या है हमारी बॉडी से जो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी से जितना पसीना निकलेगा, जितना हम एक्टिव होंगे, उतना ही हमारा जो वेट है वो कम होगा, उतने ही हम फिट रहेंगे। उसके बाद है अवॉइड जंक फूड मील्स इन स्मॉल शिफ्ट, जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन भूखे रहो और शाम को हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है हाइजेनिक हैबिट्स जो फॉलो करो, ठीक है। डू नॉट डाइटिंग, हमने डाइटिंग जो हमने उसको फॉलो नहीं करना, हमने डाइट प्लान ही ऐसे रखना है जिससे हमें डाइटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। नेवर ट्राई स्लिमिंग पिल्स, जो भी स्लिम होने के लिए हम अगर कोई पिल्स या फिर कोई ऐसे सप्लीमेंट यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खाना चाहिए। बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज, उसका जो भी हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उसका एक बैलेंस लेके चलो। जो नेक्स्ट है वो टॉपिक है हमारा फूड मैथ्स। ऐसे कुछ प्रिडिक्टिव चीज़ें, मतलब जो पहले से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि हमें ये खाना खाते टाइम हमें ये नहीं करना चाहिए, या फिर ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जिससे क्या हो हमारा वेट है जो कंट्रोल है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इनके फैक्ट भी हम साथ में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सुनने में आता है कि जो एग है उसमें कैस्ट्रॉल, जो अगर किसी को उसमें कैस्ट्रॉल लेवल है जो वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है, एग्स हमारे लिए जो होते हैं सही होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हमें प्रोटीन्स या फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम डेली का एक एग यूज़ कर रहे हैं तो उससे कैस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक, जब भी हम खाना खाते हैं हमें, अगर हम पानी पीते हैं तो हम मोटे होते हैं। फैक्ट है इसके पीछे कि ऐसा कुछ नहीं है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, किसी का कैसा होता है, हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, किसी का स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पानी पी रहे हैं खाना खाते हुए टाइम तो हम मोटे ही होंगे, या फिर हमारी बॉडी का जो फैट लेवल है वो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद है लो फैट और नो फैट डाइट आर गुड।
इसका फैक्ट ये है कि बॉडी नीड्स फैट फॉर एनर्जी, टिश्यूज़ रिपेयर करने के लिए जो हमें विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं। सो कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम लो फैट और नो फैट वाला डाइट ले रहे हैं वही हमारे लिए गुड होगा, नहीं। उससे हमें एनर्जी का जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होगा, वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है फिर आगे जाके इश्यूज क्रिएट करता है। नेक्स्ट है डाइटिंग और फास्टिंग में लूज़ वेट। ऐसा नहीं है अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं या फिर अगर हम फास्ट रख रहे हैं कि उससे हमारा वेट लूज़ होगा, नहीं। इसका फैक्ट ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम जैसे पूरा दिन हम भूखे रह लिए, हमारा वेट एक दिन में हो सकता है हमारा 2 kg वेट हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन जब हम जैसे ही हमने खाना खाया, जैसे ही हमने अपना फूड इनटेक किया है, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, वो जो लेवल है जो हमने कम किया है वेट का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसका साइड इफ़ेक्ट हमें ये रहेगा कि जो हमारा जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसका हमारी बॉडी पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है फूड ईटन लेट नाइट इज़ मोर, कि रात को खाना ज़्यादा खाना चाहिए। इसका इसका ये फैक्ट है कि डजेंट मेक मच चेंजेस। ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा रात को फूड खा लेते हैं तो हमारा क्या है कि वेट बढ़ जाएगा या कम होगा। इस हर एक पर्सन की अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से वो पर्सन इनटेक करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद है लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम दैट फुल फैट मिल्क, ठीक है। इसका फैक्ट ये है कि स्किम्ड एंड सेमी स्किम्ड एक्चुअली हैव मोर कैल्शियम बिकॉज इट इज़ इन वाटरी पार्ट एंड नॉट इन क्रीमी पार्ट ऑफ मिल्क। जो भी हमारा कहते हैं कि जो मिल्क होता है उसके जो कैल्शियम होता है उसके वाटरी पार्ट में नहीं होता, उसके क्रीमी पार्ट में होता है। तो इसका मतलब इसका लॉजिक ये नहीं है कि अगर हम लो फैट वाला वो ले रहे हैं तो क्या होगा, उससे कैल्शियम लेस होगा, नहीं। हमारी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैल्शियम मिलता रहेगा। नेक्स्ट है वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल। ये सबसे बड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर एक प्लान के साथ चल रहे हो, प्रोटीन अच्छे से या कार्ब्स अच्छे से ले रहे हो, तो आप एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन की तरह ही आप मसल्स बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नेचुरल चीज़ों की तरफ देखें, अगर दाल सब्जी ऐसी नेचुरल चीज़ें हम इंटेक करते हैं तो वो क्या है, वो सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एग या फिर हम चिकन ही खाएंगे वही हमारे लिए हेल्दी फूड है, नहीं। हमारे लिए नेचुरल चीज़ें, वेजिटेरियन चीज़ें भी हमारे लिए हेल्दी हैं, उतनी हमें एनर्जी देते हैं। उस पर क्या वो है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। जो डाइटिंग करने के क्या नुकसान है, हमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम क्या करते हैं, एक टाइम पे हम डाइटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ हम ओवरवेट हैं या फिर हमें अपना वेट कम करना है। लेकिन अगर हम अपना मील स्किप करके, अगर हम अपना डाइटिंग करके अगर हम अपना वेट वो कर रहे हैं, कम करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो कुछ टाइम के लिए तो आप कम कर लोगे, लेकिन उससे क्या है, आपकी बॉडी पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जो क्या है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे कि एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, कम होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी में अगर कैलोरीज नहीं रहेगी। सो हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, ठीक है। अगर हम खाना कम खाएंगे तो हमारी क्या है, हमारी बॉडी में कम कैलोरीज जाएंगी, इससे एनर्जी क्या होगी, कम प्रोवाइड होगी। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शंस और सम न्यूट्रेंट्स। जैसे कि अगर मुझे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, अगर मैं अपना मील स्किप कर रही हूँ तो मुझे प्रोटीन कहीं से मिल ही नहीं रहा। अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी उससे, और उससे क्या होगा, जो मसल्स ग्रोथ है या फिर ओवरऑल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं उस पर साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। मील स्किप करने से अगर हम वो करते हैं, हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम बनता है या फिर बनना बंद हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पे हमारी जो ब्रेन से लेके हमारी फिज़िकल जो फिज़िक है उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग, अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज। अगर हम कैलोरीज को वो करेंगे, अवॉइड करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट पड़ेगा। इनटेक ऑफ टेबल्ड फूड नॉट
नॉट प्रेफरिंग फिज़िकल एक्टिविटीज़। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ ही नहीं करेंगे तो हमारा क्या है, वेट, हमारा जो डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं पाएंगे जब हम डाइटिंग करेंगे। उस डाइटिंग करने का नुकसान यही है कि हमारे पास एनर्जी उस अमाउंट में नहीं, उस रिक्वायरमेंट में हमें एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, तो हम फिज़िकल एक्टिविटी करने में कहीं ना कहीं क्या करेंगे, समर्थ नहीं होंगे। उसके बाद है लो एनर्जी डाइट। अगर हम डाइटिंग पे हैं तो हम मील स्किप कर रहे हैं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। टेकिंग लेस लिक्विड्स, हम अगर डाइटिंग कर रहे हैं या फिर अगर हम मील स्किप कर रहे हैं या फिर मिनरल्स हमारी बॉडी को उतने नहीं मिल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में लिक्विड्स की जो अमाउंट है वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है फूड इंटॉलरेंस, ठीक है। फूड इंटॉलरेंस इज दैट व्हेन अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या है, एक पर्सन डिफ़िकल्ट, मतलब एक पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट होती हैं डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स जो हैं यही हैं कि वॉमिटिंग आना, या फिर जॉइंट्स में पेन होना, हेडेक होना, या फिर रैशेस ऑन स्किन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं फूड इंटॉलरेंस के। इसका जो मेन रीज़न ये है कि जो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेकिंग डाउन के लिए, फूड ब्रेक करने के लिए, ठीक है, वो क्या होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। एब्सेंस, मतलब उनकी जो अमाउंट है वो कम होती है या फिर एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड इंटॉलरेंस होता है, जिससे क्या होता है, हमारे वो फूड हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपर वे में, ठीक है। इसके कॉज वही एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्पोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड मील इनटेक प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन। कौन कौन से मील्स हमने लेने हैं ड्यूरिंग कंपटीशन, या फिर प्री कंपटीशन, या फिर आप पोस्ट कंपटीशन, ठीक है। न्यूट्रिशन बिफोर कंपटीशंस, एटलीस्ट वीक बिफोर द कंपटीशन स्पोर्ट्स पर्सन शुड टेक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो अच्छे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, या फिर फ्रूट्स हो गए, या फिर पोटैटोज़ हो गए, जितनी भी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स है उस अमाउंट में उसने क्या करना है, लेना है, ठीक है। which usually helps in increasing glycogen stored. The fuel for the muscles usually provided in meal 3-4 days prior the competition. हमने ऐसा फूड उसको 3-4 दिन पहले या फिर वीक पहले ही हमने उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, जिससे उसकी जो बॉडी है वो एनर्जी स्टोर कर ले, ड्यूरिंग कंपटीशन वो उसे क्या कर सके, यूज़ कर सके। उसके बाद है डाइट शुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, उसके हिसाब से उसकी डाइट जो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कंपटीशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेट एंड मेंटेन शुगर लेवल। उस प्लेयर में जो हमने मेंटेन रखना है, उसका जो हाइड्रेट लेवल है या फिर शुगर लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका शुगर लेवल कम हो गया तो उसमें एनर्जी कम रहेगी, ठीक है। उसके बाद है उससे उस पर्सन को क्या है, फटीग भी कम हो जाएगा, अंडर फटीग हो जाएगा, जल्दी थकने लग जाएगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। आफ्टर कंपटीशन क्या है, आफ्टर कंपटीशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकवर properly, so the first preference should be given to replacement of fluid loss and can be easily done the intake of water replacement drink। जो भी उसने एनर्जी यूज़ कर दी है, उसने रिलीज़ कर दिया ड्यूरिंग कंपटीशन, हमने उसको क्या करना है, फिर से उसका एनर्जी का लेवल उसको वापस देना है, जैसे कि चाहे वो फ्लूइड हो गया, चाहे वो क्या कह सकते हैं ग्लूकोज हो गया, चाहे वो कार्ब्स हो गए, जितना भी प्रोटीन या फिर जितना भी उसने एनर्जी उसने अपना खर्च किया था वो वापस उसको गेन करके रखे, ठीक है। और साथ साथ में अपने आप को फिज़िकली एक्टिव भी रखे, ठीक है। उसके बाद है फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स मीन न्यूट्रिएंट दैट इज़ एडेड टू योर डाइट टू नरिश योर बॉडी एज यू आर नॉट टेकिंग दिस न्यूट्रिएंट
ठीक है। जो भी हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए, ठीक है, डाइट में हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होने चाहिए वो हम क्या है प्रॉपर वे में नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो वो फूड सप्लीमेंट मतलब कुछ बाहर ऐसे कंपोनेंट्स जो हम आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स जो हम क्या करते हैं गेन करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हम शॉर्ट वे में हमारी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके शॉर्ट फॉर्म में आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेके, ठीक है। जिसमें जैसे कि आपने देखा होगा जिम में वो बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स कह लो, वो क्या यूज़ करते हैं, वो पाउडर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है वो शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं अपनी बॉडी को अपने मसल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थ्रू द विटामिन्स की और फाइबर्स की जो भी उसके सब्सटेंस उसकी बॉडी को चाहिए होते हैं वो सारे वो उस सप्लीमेंट के ज़रिए वो पूरा कर लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस। इससे हमारी जो क्या है परफॉर्मेंस, एंडोरेंस सब क्या होगा इंक्रीज़ हो जाएगा। सम सप्लीमेंट्स आर यूज्ड इन कम्बिनेशन विद द ड्रग। जो कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में नहीं होते, ठीक है, लेकिन कुछ जो सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्रग्स अमाउंट में कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है कि कौन वो करता है, WHO, ठीक है। उसके बाद है फूड सप्लीमेंट गिव विटामिन एंड मिनरल्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर्म, ठीक है। ये जो फूड सप्लीमेंट, जो गुड फूड सप्लीमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारी बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, फूड सप्लीमेंट्स कैन कॉज एडवर्स साइड इफेक्ट्स आल्सो, दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द राइट क्वांटिटी। ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट करते हैं। जब तक आपका जो फिज़िकल वर्क है उतना लेवल का होगा, जितना लेवल आपकी सप्लीमेंट का है, तब तक आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। जहाँ आपका फ़िज़िकल जो वर्क है वो कम हुआ है और आप जैसे कि आप जिम की बात करते हैं, जिम में जब तक आप अपना वर्कआउट करते रहोगे तब तक आपके मसल्स बिल्ड करते रहेंगे, ठीक है। जब आपने वर्कआउट छोड़ दिया तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे उसका सप्लीमेंट्स का साइड इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि धीरे धीरे वेट रिड्यूस कम होने लग जाता है, मसल्स क्या है मसल साइज़ डिक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। बॉडी की शेप दोबारा से ख़राब होने लग जाती है, वेट लॉस करने लग जाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है प्रिकॉशंस फॉर फूड सप्लीमेंट, डू नॉट प्ले लीड टू वर्ड टू सेल्समैन बिना एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट दे के या बिना किसी की सजेशन के बिना हमने क्या करना है फूड सप्लीमेंट नहीं लेना है, और हो सके तो नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टू ऑल इंश्योर दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन चाइल्ड नीड टू टेक फूड सप्लीमेंट और नॉट। हमने जो बच्चों को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो उसकी कमी के लिए हमने उसको सप्लीमेंट यूज़ करने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलना है बिफोर। तो जो इसका जो फैक्ट यही है कि हमने जो गुड फूड सप्लीमेंट है, जो नेचुरल फूड है, हमने वही इनटेक करना चाहिए। हमने जो बाहर का जो कंपोनेंट्स हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, वो अवॉइड ही करने चाहिए। इसका बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट ये रहता है। सो बच्चों, इसी के साथ हमारी जो सेकंड यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके पूरे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, PPTs या फिर जो भी इसकी वर्ड की कॉपी होगी वो सारी मैं आपको दे दूँगी, आप सुमन मैम से ले लेना। सो ये जो इसमें से जो मेन जो क्वेश्चंस है वो हैं डाइट पिटफॉल्स और उसके बाद है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या कौन से होते हैं, नॉन न्यूट्रेटिव एंड न्यूट्रेटिव कंपोनेंट कौन से होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, अच्छे से इनको एक बार याद करना है, लर्न करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए।